वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस बिहाइंड हर आइज। इस कहानी में लुइस को समझ नहीं आ रहा कि आखिर एडल और डेविड का राज क्या है। एडल ने तो उसे डायरी दी थी जिसमें रॉब की कहानी है। वह उसे पढ़ती रहती है, पर अब तक उसे कुछ समझ नहीं आया कि एडल सच बोल रही है या उसका पति डेविड। आज सुबह एडल को डेविड ने फिर से पिल्स लाकर खाने को दी। यहाँ तक कि उसने चेक भी किया कि एडल ने वो पिल्स खाई हैं कि नहीं। जब डेविड को ये श्योर हो गया कि हाँ उसने पिल्स खा ली हैं, वह यहाँ से चला गया। अकेले में यहाँ बैठी एडल रोई। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ एडल रॉब को ये ड्रग लेने से रोक रही है। रॉब ने कहा, क्या हो जाएगा, 1 महीने और रुकना पड़ेगा ना। मैं तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बाहर जाकर मैं करूँगा भी क्या, कोई फैमिली नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, मुझे तो तुम्हारे साथ ही अच्छा लगता है। प्रेजेंट में एडल के घर पर एंथनी आया है। वो डेविड से अपने इलाज के सिलसिले में आया है, पर एडल ने उसे कहा डेविड यहाँ नहीं है। एंथनी जानना चाहता है कि एडल को ये चोट कैसे लगी। एडल ने उसे अंदर आने दिया और कहा कि उसे ये चोट डेविड ने दी है। ये बात एंथनी ने डेविड के बॉस डॉक्टर शर्मा से कह दी। डॉक्टर शर्मा को ये सब जानकर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने डेविड की क्लास ली और वो तो उसे फायर भी करने वाले थे, पर डेविड ने कहा, आप एक बार मेरी वाइफ एडल को फ़ोन लगाइए और उससे पूछिए कि ये चोट उसे कैसे लगी। अगर वो मेरा नाम लेती है तब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। डॉक्टर शर्मा ने जब एडल को फ़ोन लगाया तब एडल ने अपनी चोट का जिम्मेदार खुद को ही बताया। उसने कहा कि अलमीरा के दरवाजे से उसे ये चोट लगी है। एंथनी झूठ बोल रहा है। इस तरह डेविड को डॉक्टर शर्मा ने माफ़ कर दिया। इन सब में लुइस की दोस्ती बढ़ गई है एडल से। अब दोनों साथ में जॉगिंग के लिए भी जाते हैं। लुइस को सपने अब अच्छे आते हैं। वो सपने में खुश रहती है। एडम को वो प्यार करती है। उसने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि हम अपने सपनों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एडल ने पूछा, तुम अपने सपने में कहाँ गई थी? लुइस ने बताया कि एक बार तो वो अपनी माँ के घर भी गई थी। वो जानना चाहती है कि क्या हम सपने में कहीं भी जा सकते हैं। एडल ने कहा, हाँ तुम अपने सपने में कहीं भी जा सकती हो, पर बशर्ते तुमने वो जगह देखी हो। लुइस ने कहा, तुमने तो मेरी दुनिया बदल दी है। एडल ने कहा, दोस्त होते किस लिए हैं, हो सकता है एक दिन मेरे लिए तुम कुछ करो। आज शाम को ऑफिस से जब डेविड लुइस के घर आया तब उसने पूछा, क्या तुमने अपनी वाइफ को मारा? मुझे तुम पर शक है। डेविड ने कहा, वो सिर्फ मुझे परेशान कर रही है, मैंने उसे नहीं मारा। लुइस को डेविड पर भरोसा नहीं। उसने कहा, डेविड अपने घर जाओ और अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। आज रात को लुइस को सपना आया जिसमें वो बहुत खुश है। वो एक गार्डन में है, एडम उसके साथ है, जबकि डेविड उन दोनों के लिए कुछ खाने को बना रहा है। उसने डेविड को देखा और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ से चले जाओ। और डेविड गायब हो गया। लुइस को सपने में ही सामने एक सफ़ेद रंग का दरवाज़ा दिखा। वो पानी पर चलती हुई उस दरवाजे के अंदर गई। इतने में उसकी नींद खुल गई। लुइस अब बड़ी एक्साइटेड है। वो इस डायरी को और भी पढ़ना चाहती है। रॉब ने लिखा है कि वो एडल को पसंद करता है। वो उसकी कंपनी में बहुत अच्छा महसूस करता है। इधर प्रेजेंट में एडल ने पहले की तरह अपनी उंगलियों को एक दूसरे से मिलाया, काउंटिंग की और वो ड्रीम में पहुंची वहाँ जहाँ वो कुआं है। उसके नज़दीक एक दरवाज़ा आया। वो उसके अंदर चली गई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एडल और लुइस अपने ऑफिस में है। डेविड लुइस से कह रहा है, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एडल से शादी मेरी ज़िंदगी की बड़ी भूल थी। मैं दिन रात ये सोचता रहता हूँ कि कैसे मैं उससे छुटकारा पा जाऊँ और तुम्हारे पास आ जाऊँ। तुम्हारे साथ मुझे घर जैसा लगता है। इस समय एडल बेशक अपने घर में लेटी हुई है, पर ऐसा लगता है कि वो इन दोनों की बातें सुन रही है। वो ये कैसे कर पा रही है हमें आगे पता चलेगा। डेविड ने आगे भी कहा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि ये ठीक नहीं है, पर मैं क्या करूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये सब बातें जब एडल अपने घर में लेटी सुन रही थी तब उसके चेहरे पर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एकदम से उसकी नींद खुली। उसे ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि डेविड अब उसे प्यार नहीं करता। इधर लुइस ने डेविड को इनकार कर दिया है, ये कहकर कि वो किसी का घर नहीं तोड़ सकती। कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है। अब रॉब और एडल रिहैब से निकल चुके हैं। बड़े दिनों के बाद रॉब एडल से मिलने आया है। ये वही घर है जहाँ एडल के पेरेंट्स जलकर मर गए थे। ये घर बहुत बड़ा है। इसके कमरों को एडल रॉब को एक एक करके दिखा रही है। एडल ने घर का वो हिस्सा भी दिखाया जहाँ उसके पेरेंट्स जलकर मर गए थे। रॉब उसकी अमीरी से बड़ा प्रभावित हुआ है। उसने पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि अमीर होना और खूबसूरत होने का एहसास कैसा है। एडल ने कहा, ये सिर्फ बाहरी दिखावा है, पर अंदर सिर्फ अकेलापन है, तन्हाई है। प्रेजेंट में डेविड को फ़ोन आया है जिम से ये बताने के लिए कि वो एडल की फ्रेंड लुइस की मेंबरशिप आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल एडल ने खुद ही इसके लिए अप्रोच किया था, पर उसकी प्लानिंग कुछ और थी। पर जब डेविड को इसके बारे में खबर लगी है तब उसने एडल का फ़ोन चेक किया। इसमें लुइस के मैसेजेस हैं।
एडल ने जो भी बातें की हैं लुइस से मैसेजेस के थ्रू, वो सब है। डेविड के होश उड़ गए हैं ये जानकर कि लुइस की दोस्ती है एडल से। वो गुस्से में पहुंचा है लुइस के पास। एडल ने ये सब जानबूझ कर किया है ताकि डेविड लुइस से झगड़ा करके उससे दूरी बना ले, इसलिए उसने जिम में अप्रोच किया, इससे डेविड को पता चले और वो लुइस से दूरी बना ले। और ऐसा हुआ भी। डेविड ने उसे गुस्से में कहा, इतना कुछ तुमने मुझसे छुपा के रखा। लुइस ने कहा, मैं तो उसे दूरी बना कर रख रही थी, पर वो हमेशा मेरे करीब आने की कोशिश करती रही, पर इसमें तुम्हें आपत्ति क्यों है? डेविड ने कहा, उसने तुमसे मेरे बारे में क्या कहा है? लुइस ने कहा, यही कि वो तुमसे प्यार करती है, उसे चीज़ें दिखाई देती हैं, उसे तुमसे डर भी लगता है। मैं तो अपने आप को कोसती हूँ कि क्यों मैं तुम्हारे नज़दीक आई। मैं वो बन गई हूँ जिससे मैं नफरत करती हूँ, और तुम उसके साथ जो व्यवहार करते हो वो बहुत गलत है। डेविड ने कहा, तुम्हें मेरी शादी के बारे में पता ही क्या है? तुम इस शादी को नहीं समझ पाओगी। इस रिश्ते में कई राज हैं, तुम नहीं समझ सकती। लुइस ने कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुमने उसके पैसे के लिए उससे शादी की थी, है ना? ये बात डेविड को अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। कल तुम अपना नोटिस डॉक्टर शर्मा को दोगी। मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या कहोगी, पर तुम ये करोगी। कुछ भी कहानी बनाओ, पर जॉब छोड़ दो। और हाँ, अगर तुमने हमारे बारे में कुछ भी बताया डॉक्टर शर्मा को, तो मैं तुम्हारे और एडल के बारे में बता दूंगा। तुम्हारी इमेज डाउन होगी। इससे अच्छा तो यह है कि तुम खुद ही रिज़ाइन कर दो और एडल से दूर रहो, वरना तुम बर्बाद हो जाओगी। तुम एडल को जानती नहीं हो वो क्या चीज़ है। ये कहकर वो चला गया। लुइस ज़मीन के बल बैठ कर रोने लगी। उसके पास बड़ी मुश्किल से ये जॉब थी, अब ये भी चली गई। अगले दिन उसने वही किया जैसा डेविड ने उससे कहा था। उसने रिज़ाइन कर दिया। उसने डॉक्टर शर्मा से कहा है कि फैमिली में कुछ अर्जेंट है जिसकी वजह से उसे जाना ही होगा। डॉक्टर शर्मा ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं 1 महीने के लिए कोई इंटर्न रख लेता हूँ। 1 महीने बाद मैं फ़ोन करूँगा, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो। लुइस जॉब छोड़कर चली गई। जब वो एडल से मिलने पहुंची तब उसने देखा कि एडल कुर्सी पर लेटी बेहोश पड़ी है। लुइस इस समय घर के बाहर थी। ये सारी चीज़ें उसे कांच के थ्रू दिख रही थी। दरवाज़ा बंद है। लुइस ने दरवाज़ा का कांच तोड़ा और अंदर गई। उसके कई कोशिशों के बावजूद एडल उठ नहीं रही। ऐसा लगा जैसे वो मर गई है, पर एकदम से उसमें जान आ गई। लुइस ने एडल के लिए कॉफ़ी बनाई। एडल ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि डेविड ने तुम्हें फायर कर दिया, पर वास्तव में ये एडल का ही किया धरा है। ना वो लुइस से दोस्ती वाली बात डेविड को जानने देती और ना ये सब होता। एडल ने इशारा किया कि उसे दवाइयों की ज़रूरत है जो रेगुलरली लेती है। लुइस ने जब दवाइयों का अलमीरा खोला तब वो हैरान हुई। उसने कहा, डेविड तुम्हें स्ट्रॉन्ग एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ देता है, पर क्यों? और तुम उन्हें लेती हो, और वो तुम्हें कब से ये दवाइयाँ दे रहा है? एडल ने कहा, ये सब हमेशा से ऐसा नहीं रहा, ये हाल ही में शुरू हुआ है। वैसे उसका पास में भी अफेयर रहा है मरियन से। मरियन का छोटा कैफ़े था उसके ऑफिस के बगल में। मैं उससे दूर नहीं जा पाई क्योंकि उसने मेरे खिलाफ फाइल बना ली है। वो मुझे आसानी से साबित कर सकता है कि मैं पागल हूँ। वो साइकेट्रिस्ट है। शायद मैं ही पागल हूँ कि अभी भी मैं उसे चाहती हूँ। कहानी फिर से पास में जाती है, जहाँ एडल रॉब को कुएं के पास लाई है। ऊपर से इस कुएं का बॉटम भी नहीं दिखता। एडल ने कहा कि उसे इस जगह पर आना बड़ा अच्छा लगता है। प्रेजेंट में एडल ने डेविड से कहा, हम पास में जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, पर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कोई उस बारे में नहीं जानता और कोई जान भी नहीं पाएगा अगर तुम मुझे प्यार करते रहो तो। उसने डेविड को बेड पर बिठाया और उसके लिए चाय बनाने चली गई। डेविड जैसे इस जंजाल से निकलना चाहता है, पर कुछ गहरा राज है जिसके ओपन होने का उसे डर है। उसकी नज़र सामने की दीवार पर गई जहाँ जंगल बनाया है एडल ने। तभी हमें कुआं दिखाया जाता है जहाँ घड़ी पड़ी हुई है और साथ ही रॉब की लाश भी पड़ी हुई है। इसका मतलब रॉब की मौत से जुड़ा कोई राज है जो एडल और डेविड ने दबा रखा है, पर वास्तव में यही राज है या फिर कोई और बात है। इसी के साथ कहानी का हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। इसकी आगे की कहानी में पता चलेगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।